नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और वीके लाइव टीच में स्वागत है। कुछ सूचनाएं मेरे पास मौजूद है जिसे आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे, जो कि सीआरसीएस की तरफ से आया है, जैसे डिफिशियंसी से रिलेटेड तथा जिन खातों की मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद हुई है उसके संबंध में, और जिन लोगों ने काफ़ी पहले अपने भुगतान न मिलने के कारण काफ़ी शिकायतें सीआरसीएस के पास भेजी है, उसके संबंध में सीआरसीएस की तरफ से क्या जवाब आया है, पूरी विस्तृत जानकारी आगे हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आज होली का त्यौहार है। आप सभी को, पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है आप सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके इस होली के त्यौहार को ज़रूर मनाएंगे। दोस्तों, हम समझ पा रहे हैं कि हम सब के समक्ष आज परिस्थितियाँ कितनी विपरीत है। अगर हम अपनी आर्थिक दृष्टि से देखें तो, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस भुगतान को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं, आज भी हम उसी हालात में हैं। हमें अपने संघर्ष का परिणाम नहीं मिल पाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस संघर्ष को छोड़ देंगे। हम इस संघर्ष को और पहले से मजबूत करेंगे और बड़ा करेंगे, ताकि हम अपनी मंजिल पाने में सफल हो जाएंगे। ये हमारी तरफ से संदेश है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एक बार फिर से एक और नई मजबूत इरादा लेकर के इस संघर्ष के मैदान में कूद पड़ेंगे। अब सवाल आता है कि जब भी त्यौहार आता है, निश्चित रूप से एक मायूसी हम सब के ऊपर छा जाती है। करें तो क्या करें? कोई भी त्यौहार बगैर पैसों का उतनी अच्छी तरीके से हम उत्सव मना नहीं पाते हैं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि जब तक पैसे जेब में नहीं रहेंगे, तमाम उससे जुड़ी संसाधनों को इकट्ठा करना शायद हम सब के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम जिस हालात में हैं, हमारे पास जो भी मौजूद है, उसको ले करके ही हम इस त्यौहार को मनाने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके वक्त के साथ चलेंगे। हाँ, परिस्थितियाँ ज़रूर इस वक्त विपरीत हैं, लेकिन एक दिन परिस्थितियाँ ज़रूर अनुकूल होगी, ये हमें पूरा भरोसा है। इसके लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, आप सभी लोग जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से लगातार कोशिश करते रहना होगा। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, देर ज़रूर होती है मगर हार नहीं होती। देर पिछले काफ़ी समय से ज़रूर हुई है, बस अब कुछ और वक्त का इंतज़ार है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ वीडियो में आकर के बैठ कर के बोल देना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है कि ये सब कुछ सूझता नहीं है। सवाल बिल्कुल ही वाजिब है। कहने के लिए, दिलासा देने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपके हालात को समझ सकता है तो वो सिर्फ हम जैसे लोग ही समझ सकते हैं, और हम ये भली भांति समझते भी हैं। लेकिन वक्त के आगे सबको मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो समय है, इस समय के साथ हमें लगातार कदम से कदम मिला करके आगे चलना होगा। इसी नई ऊर्जा के साथ हम एक बार फिर से एक नई कोशिश, एक नई मजबूती के साथ आगे हम करते रहेंगे। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके इस होली का त्यौहार ज़रूर मनाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं, ये कामना करते हैं। अब हम आ जाते हैं सूचनाओं के स्टेप पे। लगातार हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके समक्ष वो सारी सूचनाएं पहुंचाई जाए जिसकी आपकी ज़रूरत है। तो उसी तरीके से कुछ सूचनाएं इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जो हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी
एक दूसरे के साथ अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ग्रुपों में लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनको इस सूचनाओं की ज़रूरत है, ताकि जो सही जानकारी है लोगों तक पहुँचे, न कि विभिन्न प्रकार के जो भ्रामक जानकारियां हैं उससे लोग विचलित हो जाएं। अब हम आगे आते हैं कि चूँकि ये जो सूचनाएं हैं वो आरटीआई के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। जैसा कि आपको बताते चलें कि जो नौशाद जी हैं जिन्होंने पिछले महीने आरटीआई लगाई थी सीआरसीएस के पास में, उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल था वो शायद आपको जानना आज ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके सवाल थे वही सवाल सीआरसीएस के पास पहुंचाया गया था, उसी के संबंध में जवाब आ चुका है। हालांकि ये जवाब हमारे पास आज से 5-6 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन समय न मिलने के कारण हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। बहरहाल सूचनाएं तो सूचनाएं होती है, रियलिटी क्या है वो आप देखिए। और आप लोगों का भी हमेशा से ये सवाल रहा था कि 31 मार्च 2023 के बाद की जो मैच्योरिटी होती है जिन खातों की, उसका हम क्या करेंगे। तो इसके जवाब में सीएसएस क्या जवाब दिया है वो ज़रा देखिएगा। जो सवाल है उसके साथ साथ हम जवाब भी देने की कोशिश करेंगे जो सीएसएस की तरफ से आया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है, ये सिर्फ हमारी मेहनत और मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। बहरहाल चलिए, हाँ, ऐसे लगातार अपडेट अगर आपको पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, तभी आपके पास सारी सूचनाएं जो रियल और जेन्युइन होगी वो आपके पास पहुंचेगी। चलिए, अब जो सूचनाएं हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। जैसे कि सवाल नंबर 1 है कि सहारा समूह और समूह के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ यानी कि विरुद्ध अभी तक कुल कितनी शिकायतें सहकारिता मंत्रालय के सीआरसीएस सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्राप्त हुई है। यानी आप सभी लोगों ने जो भुगतान न मिलने की शिकायत सीआरसीएस के पास भेजी है उसकी कितनी संख्याएं हैं, इसके जवाब में सीआरसीएस क्या कहता है जानते हैं? इसकी जानकारी कोई भी उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हम आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा देते हैं, इसकी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। बड़ा ही विचित्र जवाब है ये जवाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी सूचना कोई भी उपलब्ध नहीं है। एमएससीएस के अधिनियम 2002 की धारा 85A के तहत प्रावधानों को केंद्र सरकार ने पहले ही, मतलब ये कह रहे हैं कि पहले ही शिकायत करने के लिए आपको इसके लिए सहकारी लोकपाल नियुक्त किया गया है। इसके बारे में ये सब लोग जांच कर रहे हैं, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। कहाँ पे? ऐसी शिकायतें सीधे लोकपाल यानी सीआरसीएस कार्यालय के 9वीं मंजिल टावर ई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नई नगर दिल्ली पर की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर के बिल्कुल सूचनाओं को प्रस्तुत करने से इनकार किया जा रहा है कि हाँ कितनी संख्याएं अब तक हुई है लोगों की शिकायतों की। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। तो यहाँ एक प्रकार से सीआरसीएस सवालों को जवाब देने से आनाकानी कर रहा है, जबकि लाखों लोगों ने सीआरसीएस के पास अपनी शिकायतें भेजी है। ये आप सभी को भली भांति पता होगा। सवाल नंबर 2 क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या 31 मार्च 2023 के बाद के परिपक्व हुए सदस्य जमाकर्ता भी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं या आवेदन प्रेषित कर सकते हैं? ये सवाल आप सभी का हमेशा से ये रहा है। तो इसके जवाब में सीधा सीआरसीएस क्या कहता है वो ज़रा देख लीजिए कि वर्तमान समय में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जमा राशि दावा के संबंध में आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, सिर्फ जो जमा राशि है उसके ही संबंध में। मतलब साफ है कि यहाँ भी ब्याज की कोई बात नहीं की जा रही है। जमा राशि की दावा राशि के संबंध में ही सिर्फ ये जो आवेदन है स्वीकार किए जाते हैं। जो कि भुगतान नहीं किया गया है 31 मार्च 2023 से पहले परिपक्व हो जाता है, यानी उसके पहले के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, बाद के आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे। तो ये आप सभी का बहुत दिनों से काफ़ी लोगों का सवाल था, तो इसका जवाब सीआरसीएस ने दे दिया है कि अभी इसका कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं कि सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, जो कि डिफिशियंसी से रिलेटेड है। ज़रा इसको आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 3 है, सहारा रिफंड पोर्टल पर भिन्न भिन्न कमियों त्रुटियों के चलते निरस्त आवेदनों के संदर्भ में सुधार हेतु क्या सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ
पत्राचार नोटिस जारी किया गया है? अगर हाँ तो प्रेषित पत्र की नोटिस या छायाप्रति उपलब्ध कराएं। मतलब इस सवाल का साफ तात्पर्य ये है कि जो डिफिशेंसी लगातार जमाकर्ताओं के पास जा रही है उसके संबंध में क्या सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कोई बातचीत हुई है, कोई पत्राचार हुआ है, कोई नोटिस जारी किया गया है? अगर किया गया है तो इसका एक छायाप्रति उपलब्ध कराएं। तो जवाब में सीआरसीएस क्या कहता है कि पोर्टल पर जमाकर्ताओं के आवेदन में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर उन्हें एसएमएस पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है ताकि वे पोर्टल के माध्यम से पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकें। प्रस्तुत करने की प्रक्रिया विवरण के लिए उपलब्ध एफएक्यू देखें। अब देखिए ज़रा, यहाँ सवाल पूछा गया है कि क्या इस डिफिशिएंसी को दूर करने के संबंध में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से बातचीत की गई है, कोई नोटिस जारी किया गया है, कोई पत्राचार हुआ है? तो इसके संबंध में अगर हुआ है तो कोई छायाप्रति उपलब्ध कराएं। जबकि जवाब दे रहा है कि भाई इसको एसएमएस के जरिए और पोर्टल के जरिए जमाकर्ताओं को बताया जा रहा है। मतलब सवालों से बचते हुए सीआरसीएस नज़र आ रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा कोई भी जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा है। भाई सीआरसीएस की जिम्मेदारी है जमाकर्ताओं के भुगतान देने के लिए। तो जब आपके पास वो संपूर्ण डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिससे आप वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं जमाकर्ताओं को भुगतान देने हेतु, तो आपने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को नोटिस क्यों नहीं जारी किया? अगर किया है तो इसके संबंध में जानकारी क्यों नहीं दे रहा है? मतलब इस संबंध में कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहा है। मतलब ये एक प्रकार से मिली भगत ही आप कह सकते हैं कि तुम जो करो करो, हम कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन याद रखिएगा, चाहे कितने भी आप बच बच के क्यों न निकले, एक वक्त आएगा जवाब आपको देना ही पड़ेगा। हमारे सारे सवालों को जवाब आपको देना ही पड़ेगा कि हमने अभी तक भुगतान हेतु इस तरीके के प्रयास क्यों नहीं किए, अगर किए तो इसकी जानकारी देश के निवेशकों तक क्यों नहीं पहुंचाई। और इसी के संबंध में ये सवाल पूछा गया था। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो हमने आप सभी के साथ शेयर किया है। ऐसे तमाम सूचनाओं को जानकारी प्राप्त रखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिएगा। मिलेंगे एक और बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।